नमस्कार। इलेक्शन की कसम कस है। नेता लोग दौरों पे दौरे लगा रहे हैं। इलेक्शन सरूर पे चढ़ा हुआ है। इसमें हम पता लगाएंगे भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आने वाली विधानसभाओं में किस में किस विधानसभा में कौन कैंडिडेट बाजी मार रहा है, कौन कैंडिडेट पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज के टाइम फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग तो पहले यानी और इसमें कौन कौन सी विधानसभाएं आती हैं? लोहारू, भिवानी, तोसाम, बाढ़ड़ा, भवानीखेड़ा, दादरी, अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी। तो बात आ जाती है हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। लोहारू विधानसभा सीट की हम बात करते हैं तो अगर 2019 में देखें तो यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट जेपी दलाल जो है वो जीतकर निकले थे। और अब 2024 में बीजेपी ने जो कैंडिडेट किसको बनाया है? जेपी दलाल को ही बनाया है। और कांग्रेस ने यहां से राजबीर फरटिया को टिकट दिया है। अलका जेजेपी की कैंडिडेट हैं और भूप सिंह आईएनएलडी के कैंडिडेट हैं। अगर इस सीट की बात करें तो यहाँ पर जेपी दलाल ने बहुत काम करवाए हैं हल्के में, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं करवाए, उनकी इमेज अच्छी है। बट राजबीर सिंह फरटिया उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं और उनकी भी यहाँ इमेज बहुत बढ़िया है। टक्कर ही नहीं दे रहे, वो आगे भी निकल सकते हैं। जबरदस्त फाइट है, कुछ भी हो सकता है। 50-50 कह सकते हैं या कांग्रेस का अपर हैंड भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। भिवानी का यदि बात करें 2019 में यहाँ से बीजेपी के घनश्याम सर्राफ ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने अब की बार भी घनश्याम सर्राफ पर ही विश्वास जताया है और कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ पर कॉमरेड ओम प्रकाश सीपीआईएम हैं के कैंडिडेट हैं और इंदु शर्मा आपके कैंडिडेट हैं। यहाँ पर एक तरफा कह सकते हो और यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी ये टिकट निकाल रही है, यानी घनश्याम सर्राफ ये टिकट निकाल रहे हैं। विधानसभा तोसाम की बात करें तो 2019 में किरण चौधरी कांग्रेस की कैंडिडेट थी और उन्होंने ये चुनाव जीता था कांग्रेस की तरफ से। अब तो वो बीजेपी में है। अब उनकी बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी की कैंडिडेट हैं यहाँ पे और कांग्रेस से अनिरुद्ध चौधरी हैं। दोनों भाई बहन हैं, बंसीलाल परिवार से रिलेट करते हैं। और दूसरा यदि यहाँ देखें तो आईएनएलडी से दलजीत सिंह और जेजेपी से राकेश हैं यहाँ पे। अब जो मुकाबला है वो यहाँ बीजेपी कांग्रेस का ही है। अब देखना इन दोनों में ही है कि कौन अपर हैंड ले रहा है, कौन पोजीशन बना रहा है। अगर कहें समझें तो श्रुति चौधरी नाम बड़ा है और लग भी रहा है कि वो सीट पे थोड़ी पकड़ ज़्यादा है, लेकिन अनिरुद्ध चौधरी को कम नहीं कह सकते, उनकी कंडीशन को कम नहीं कह सकते। धीरे धीरे वो अपना पैठ बना रहे हैं और शायद इलेक्शन आते आते वो अपनी पैठ इतनी बना लें कि इस सीट को कांग्रेस की झोली में भी डाल सकते हैं। बुआनीखेड़ा से यदि हम बात करें तो 2019 में बीजेपी के बिशंबर वाल्मीकि को यहाँ पर जीत मिली थी। अब बीजेपी की सीट पर कपूर वाल्मीकि हैं, कांग्रेस की सीट पर प्रदीप नरवाल हैं और संदीप आईएनएलडी के कैंडिडेट हैं, गुड्डी जेजेपी के कैंडिडेट हैं यहाँ पे। लेकिन ये सीट बीजेपी की तरफ जा रही है। बीजेपी का रुझान लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी निकाल देगी इस सीट को। अब यदि दादरी के दो विधानसभा की बात करें तो बाढ़ड़ा में 2019 में जेजेपी के कैंडिडेट नैना चौटाला ने यहाँ से जीत दर्ज की थी बाढ़ड़ा से। अब जो बीजेपी के यहाँ कैंडिडेट हैं वो उमेद सिंह पातुआस हैं और कांग्रेस के यहाँ से कैंडिडेट सोमवीर सिंह शोराण हैं। जसवीर सिंह जेजेपी के कैंडिडेट हैं, राकेश चांदवारा आप पार्टी के कैंडिडेट हैं। लेकिन अब की बार यहाँ जो माहौल है वो सोमवीर सिंह शोराण ने बनाया हुआ है और वो अपर हैंड उनका दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि कांग्रेस इस सीट को निकाल देगी। दादरी, दूसरी सीट यदि दादरी की बात करें तो 2019 में आज़ाद उम्मीदवार सोमवीर सांगवान यहाँ से जीते थे। अब यदि बीजेपी से देखें तो सुनील सांगवान हैं, कांग्रेस से देखें तो मनीषा सांगवान हैं
राजदीप जेजेपी से हैं, धनराज आप पार्टी से हैं और आनंद सिंह आईएनएलडी से हैं। यहाँ कांग्रेस का दबदबा लग रहा है कि इस सीट पर भी कांग्रेस बाजी मार जाएगी, मनीषा सांगवानी सीट को निकाल लेंगी, ऐसा लग रहा है। बात करें महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ की पहली जो विधानसभा अटेली पे यदि हम बात करें तो 2019 में बीजेपी के कैंडिडेट सीताराम यादव यहाँ से जो है जीतकर निकले थे। अब की बार बीजेपी ने आरती राव को अपना टिकट दिया है। कांग्रेस से यहाँ से अनीता यादव हैं, आयुषी जेजेपी से हैं, अत्तरलाल आईएनएलडी से हैं। और यहाँ आरती जो राव हैं उनका पक्ष कहें या इमेज कहें या उनकी जो पोजीशन कहें यहाँ अच्छी है। लग रहा है बीजेपी इसको सीट को निकाल देगी, एक तरफा ही मान सकते हैं इस सीट को आप। महेंद्रगढ़ 2019 में कांग्रेस के रावदान सिंह ने इस सीट जो है जीत यहाँ दर्ज की थी। अब की बार 2024 में देखें तो कंवर सिंह यादव बीजेपी से हैं, रावदान सिंह कांग्रेस से ही हैं, सुरेंद्र कौशिक आईएनएलडी से हैं, मनीष यादव आप पार्टी से हैं। और यहाँ एक तरफा रावदान सिंह की जीत नजर आ रही है, एक तरफा कांग्रेस की झोली में ये सीट जा रही है। नारनौल 2019 बीजेपी ओम प्रकाश यादव ने यहां पर जीत दर्ज की थी। अब भी बीजेपी ने ओम प्रकाश यादव पर ही दाव खेला है। कांग्रेस ने राव नरेंद्र सिंह, सुरेश सैनी जेजेपी से और नरसिंह इनेलो से हैं। अब यदि सीट की बात करें, माहौल की बात करें, तो यहां से कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो सीट है कांग्रेस के खाते में जा रही है और जा सकती है। नांगल चौधरी 2019 में अभय सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी, बीजेपी के वो कैंडिडेट थे। अब भी बीजेपी ने अभय सिंह यादव को ही टिकट दिया है। कांग्रेस से मंजू चौधरी हैं, गोपीचंद आप पार्टी से हैं, ओम प्रकाश जेजेपी से हैं। अब यदि यहाँ बात करें कि कौन किस पोजीशन में है, तो अभय सिंह यादव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, अपर हैंड उनका लग रहा है। ऐसा माना जा सकता है कि वो ये सीट निकाल देंगे, बीजेपी की झोली में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ के समीकरण बन रहे हैं। कितनी सीट बीजेपी की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं और कितनी कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, ये आपने देखा। अब यदि आप भी जिस विधानसभा में हैं और वहाँ आपको लगता है कि समीकरण ऐसे नहीं हैं जो हम बता रहे हैं, आपकी जो राय है वो हमसे थोड़ी अलग है, उसमें विरोधाभास है, तो आप अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।